नमस्कार। चलिए आज पर्सनल फाइनेंस यानी व्यक्तिगत वित्त की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। इसे सिर्फ पैसों का हिसाब किताब मत समझिए, ये तो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक तरह का रोड मैप है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पल रुकते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं। आर्थिक रूप से हम जा कहाँ रहे हैं? हो सकता है इसका जवाब तुरंत ना मिले, पर यही सवाल हमारी इस खोज का, इस सफर का शुरुआती पॉइंट है। इस पूरे सफर को ना एक रोमांचक खोज की तरह देखें। एक ऐसी खोज जिसमें अगर सही नक्शा और सही औजार हों तो खजाना मिलना तय है। तो चलिए इस फाइनेंशियल क्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पर्सनल फाइनेंस है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे पैसों को मैनेज करने की एक कला है, जिसमें प्लानिंग, खर्च, बचत और निवेश सब कुछ आता है। इसमें आज की छोटी छोटी ज़रूरतें भी शामिल हैं और कल के बड़े बड़े सपने भी। और इस बारे में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। पर यह भी सच है कि शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए आज ही पहला कदम उठाते हैं। अच्छा, किसी भी सफर पर निकलने से पहले एक नक्शे की जरूरत तो पड़ती ही है ना? हमारे इस फाइनेंशियल सफर में ये नक्शा है हमारे लक्ष्य और हमारा बजट। यही हमें सही दिशा दिखाएंगे और भटकने से बचाएंगे। देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए ये 50 की उम्र से पहले रिटायर होना हो सकता है, तो किसी के लिए 800 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर पाना। शायद सपना बच्चों को बिना लोन के अच्छी शिक्षा देना हो, या फिर दूसरा घर खरीदना हो, या हो सकता है पूरी दुनिया घूमनी हो। जरा सोचिए, आपकी सफलता की तस्वीर कैसी दिखती है? क्योंकि जब तक मंजिल साफ ना हो, रास्ता कैसे बनेगा? और एक बार मंजिल तय हो गई तो वहां तक पहुंचने का जो प्लान है वो बहुत समझदारी भरा होना चाहिए। मतलब ऐसे लक्ष्य बनाएं जो हकीकत में पूरे किए जा सकें। वरना क्या होता है कि बीच रास्ते में ही हिम्मत जवाब दे देती है। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी औजार यानी बजट पर। इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, कहां कहां से पैसा आ रहा है इसका पूरा हिसाब रखें। दूसरा, पैसा कहां जा रहा है इस पर पैनी नजर रखें। और तीसरा, इस काम को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मिंट या वायन ऐप मतलब यू नीड अ बजट जैसे ऐप्स इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। ये ऐप्स आपके खर्चों को खुद ब खुद ट्रैक करके आपको बजट में रहने में मदद करते हैं। तो नक्शा और औजार तैयार हैं। अब बारी है एक मजबूत फाइनेंशियल किला बनाने की। ये वो किला है जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव और अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाएगा। और इस किले की नींव क्या है? बचत और कर्ज का सही मैनेजमेंट। इस किले की पहली और सबसे मजबूत दीवार होती है इमरजेंसी फंड। इसे बनाने का एक सुनहरा नियम है, पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब है सैलरी आते ही दूसरे खर्चों से पहले एक हिस्सा बचत के लिए अलग रख दें। यह समझिए कि ये आपकी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए आपकी तनख्वाह है। तो ये इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए? ज्यादातर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इसमें कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम होनी चाहिए। भगवान ना करे कभी नौकरी चले जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो यही आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विशेषज्ञ आमदनी का कम से कम 20% बचाने की सलाह देते हैं। ये एक अच्छा बेंचमार्क है, लेकिन जरूरी यह है कि अपनी क्षमता के हिसाब से आज ही शुरुआत की जाए, चाहे वो रकम छोटी ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं कर्ज की। अक्सर कर्ज शब्द सुनते ही हम घबरा जाते हैं, लेकिन हर कर्ज पूरा नहीं होता। अच्छा कर्ज वो है जो भविष्य में आपकी कोई संपत्ति बनाए, जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन। वहीं बुरा कर्ज उन चीजों पर होता है जिनकी कीमत वक्त के साथ घट जाती है, जैसे कि किसी महंगे फोन के लिए लिया गया क्रेडिट कार्ड का कर्ज। एक बार जब आपका किला सुरक्षित हो जाए तो अब समय है अपने दायरे को बढ़ाने का, मतलब अपने भविष्य की संपत्ति को बढ़ाने का। ये हमारे सफर का वो रोमांचक पड़ाव है जहां हम निवेश और अपनी विरासत की प्लानिंग पर ध्यान देंगे। निवेश का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना, यानी ऐसी संपत्ति खरीदना जिससे भविष्य में और पैसा बनने की उम्मीद हो। सच कहूं तो ये आपके पैसे को समय के साथ बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। लेकिन हाँ, निवेश के मैदान में उतरने से पहले कुछ नियम याद रखना जरूरी है। पहला, हर निवेश में थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है। दूसरा, आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तीसरा, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं यही आपकी रणनीति तय करेगा। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर इस पड़ाव के लिए किसी पेशेवर की मदद ली जाए।
इस महान खोज में सिर्फ संपत्ति बनाना ही काफी नहीं है, अपनी विरासत को सुरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है। मतलब ये पक्का करना कि आपकी मेहनत की कमाई आपके बाद आपके प्रियजनों के काम आए, बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार। इसके लिए कुछ बहुत जरूरी कानूनी उपकरण होते हैं, जैसे वसीयत, जो तय करती है कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का क्या होगा। फिर आते हैं ट्रस्ट्स, जो आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। और हाँ, बीमा, जैसे जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा, जो किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देते हैं। चलिए अब जरा इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर रोजमर्रा के एक बहुत ही शक्तिशाली औजार पर ध्यान देते हैं, क्रेडिट कार्ड। अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बेहतरीन साथी है, लेकिन लापरवाही बरतने पर ये एक बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का एक सुनहरा नियम है, अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम रखें। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? आसान भाषा में, अगर आपकी कुल क्रेडिट लिमिट 1 लाख है तो कोशिश करें कि आपका बकाया कभी भी 30,000 से ज्यादा ना हो। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहता है, जो आगे चलकर लोन लेने में बहुत मदद करता है। तो क्रेडिट कार्ड के जिम्मेदार इस्तेमाल के कुछ सीधे साधे नियम हैं। हर महीने पूरा बिल चुकाएं ताकि ब्याज के जाल में ना फंसें। हमेशा समय पर भुगतान करें। रिवॉर्ड्स और खर्चों पर नजर रखने के लिए इनका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। और अगर लगता है कि ये ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाता है तो सच में इसे काटकर फेंकने में ही भलाई है। डेबिट कार्ड एक ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। तो हम अपनी इस फाइनेंशियल खोज के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, और यहाँ ये याद रखना सबसे ज़रूरी है कि पर्सनल फाइनेंस कोई मंजिल नहीं है कि एक बार पा लिया और बात खत्म। नहीं, ये एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। ये खोज तो दशकों तक चलेगी, इसमें उतार चढ़ाव भी आएंगे। इसलिए अपनी मेहनत के फल का आनंद लेना ना भूलें, और जब भी ज़रूरत महसूस हो तो मदद लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं, चाहे वो टैक्स भरने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह हो या निवेश के लिए किसी सलाहकार की। तो इस सारी बातचीत के बाद अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी अपनी वित्तीय यात्रा पर पहला छोटा सा कदम क्या होगा? सोचिए और आज ही उस कदम को उठाइए, क्योंकि हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही तो शुरू होता है।